क्योंकि पहले भी मुझे याद है कि भारतीय कुश्ती संघ को निलंबित किया गया था, फिर चुनाव कराए गए थे और चुनावों में संजय सिंह एक बार फिर जीत के आए थे। उसके बाद फिर विरोध देखने को मिला था और अब ये फिर फैसला कि एक बार फिर WFI को निलंबित कर दिया गया। मेरे सहयोगी कुमार गौरव हमारे साथ बने हुए। कुमार, आपकी तरफ मैं रुक कर रहा हूं। इसमें सरकार क्या कंफ्यूज नजर आ रही है? पहले भी निलंबित किया था, फिर चुनाव कराए गए, फिर संजय सिंह बन गए, उसके बाद एक बार फिर क्योंकि अब चुनाव हुए हैं संजय सिंह बने और फिर निलंबित। तो ये माने कि पहलवानों की जीत हुई है, जो प्रेशर गेम खेला जा रहा था उसका सरकार पे सीधा असर? देखिए, बिल्कुल जो पहलवानों ने जो विरोध दर्ज करवाया था 2-3 दिन से लगातार देख रहे थे, साक्षी मलिक हो या बाकी जो तमाम रेसलर्स हो, वो तमाम इस पे आवाज उठा रहे थे। और कहीं ना कहीं जो फैसले, जो भले ही WFI का इलेक्शन हुआ और उसमें संजय सिंह जो काफी करीबी माने जाते हैं, बृजभूषण शरण सिंह जो कि पूर्व अध्यक्ष हैं, जिन पे सेक्सुअल हैरेसमेंट के आरोप लगे थे, उसके बाद इस बॉडी को सस्पेंड किया गया था, फ्रेश इलेक्शन हुआ और फिर उनके ही करीबी लोगों का उस पर कब्जा हुआ। तो इलेक्शन का स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने जो सीधे तौर पर जो रीजन्स बताए हैं उसमें साफ साफ ये लिखा है कि नया जो बॉडी अभी चुन कर आया है, नए जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं, ऐसा दिखता है कि वो कंप्लीट कंट्रोल में है बृजभूषण शरण सिंह और जो पूर्व अधिकारी हैं स्पोर्ट्स WFI के। तो कुल मिलाकर ये जो आरोप है कि कहीं ना कहीं आपको याद होगा एक बयान बृजभूषण शरण सिंह का कि दबदबा था, दबदबा है और दबदबा रहेगा। तो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री का जो फैसला है वो उसके उलट है कि अब आपका दबदबा किसी भी हाल में नहीं रहेगा। और कहीं ना कहीं पहलवानों ने जो लगातार आरोप लगाया था और जो नाराजगी दिख रही थी, जो बड़े पहलवान हैं इस देश के, उनकी बात पे सरकार ने गौर किया और जो तमाम फैसले, ये जो नई बॉडी जिसका इलेक्शन हुआ है, वो जो तमाम फैसले ले रहे थे उसमें से तमाम फैसलों को 2 पन्ने का ये प्रेस रिलीज है और सीधे तौर पे कहा कि पूरा का पूरा आप जो फैसला ले रहे हैं, जो अनाउंसमेंट कर रहे हैं, वो स्पोर्ट्स कोड का उल्लंघन है। WFI के जरिए जो आता है पूरी तरह से स्पोर्ट्स कोड का उल्लंघन है। और ये जहां पे प्रतियोगिताएं कराई जाने की बात है, वो जो पूर्व जो अधिकारी हैं WFI के, यानी बृजभूषण शरण सिंह, उनके कंट्रोल का इलाका है और वहां पे आपने फिर से रेसलिंग के कार्यक्रम को आयोजित करने का फैसला किया है। तो इन तमाम चीजों के को स्पोर्ट्स कोड के खिलाफ माना है स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने और उसे देखते हुए जो न्यूली इलेक्टेड बॉडी है उसको फिर से सस्पेंड किया गया है, सीज कर दिया है। साफ तौर पे जो खिलाड़ी नाराज थे, जो बड़ी खिलाड़ी नाराज थे, उनकी एक तरह से जीत। और बृजभूषण शरण सिंह का वो जो बयान था कि दबदबा था, है और रहेगा, उसको कहीं ना कहीं सरकार ने एक तरह से काटने का फैसला किया है कि नहीं, आप नहीं है, जो स्पोर्ट्स कोड के जरिए होगा वही काम करेगा। भले ही आपका करीबी जीत जाए, लेकिन वो नियमों का अगर पालन नहीं करेगा, नियमों के पालन करते हुए फैसला नहीं लेगा, तो आपकी जो नई बॉडी है उसको भी सरकार सस्पेंड कर सकती है और वही स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने किया है। जी, लेकिन कुमार, इसमें सवाल ये उठता है कि हम देख रहे थे जब संजय सिंह अध्यक्ष चुने गए थे, उसके बाद बीजेपी के तमाम प्रवक्ता, बीजेपी के केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का बयान भी सामने आया था कि हमने तो पहले से पूरी WFI को निलंबित कर दिया, उसके बाद निष्पक्ष चुनाव कराएं, फिर अब हम क्या करें। लेकिन दोबारा स्टैंड बदला है। सरकार ये मैसेज कैसे क्लियर करेगी कि स्टैंड बदलने के पीछे वजह क्या है? देखिए, जाहिर तौर पे सरकार ने जो रीजन्स दिए हैं वो साफ साफ है। पहले तो ये हुआ कि WFI का फ्रेश इलेक्शन होगा, फ्रेश इलेक्शन हुआ, फिर से दबदबा था, दबदबा रहेगा और दबदबा कायम रहा, वो बात सामने आई। और बृजभूषण शरण सिंह के करीबी उसमें चुनाव जीतते हुए पूरे फेडरेशन पे एक तरह से उनका कब्जा बरकरार रहा। लेकिन सरकार के पास जो शिकायतें पहुंची, जो सीनियर पहलवान थे उन्होंने जो शिकायत किया, उसके आधार पे जो फैसला हुआ कि 21/12/2023 को जो एक फैसला लिया गया कि अंडर 15 और अंडर 20 नेशनल का जो रेसलिंग होगा वो नंदिनी नगर गोंडा यूपी में होगा। इस साल से, मतलब इसी महीने में ये होना है। और इसको सरकार ने माना कि ये एक हैस्टी डिसीजन है, अनाउंसमेंट है और बिना खिलाड़ियों को सफिशिएंट नोटिस दिए हुए, रेसलर्स को बिना नोटिस दिए हुए गोंडा में आप ये करवा रहे हैं। गोंडा सीधे तौर पर बृजभूषण शरण सिंह का इलाका है। तो एक तरफ तो इलेक्शन का रिजल्ट आया, चुनावी जो लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव हुआ वो हुआ। कुमार, ये माने कि हमने ये फैसला इसलिए नहीं लिया है कि पहलवानों ने विरोध प्रदर्शन किया है, हमने ये फैसला इसलिए लिया है कि जो नए अध्यक्ष बने हैं उन्होंने नियमों की अनदेखी की है। जाहिर तौर पे नियमों की अनदेखी की है। देखिए, पहलवान नाराज थे और पहलवानों ने यही शिकायत, बाकी पूरा का पूरा कंट्रोल जो है बृजभूषण शरण सिंह के हाथ में था, ये तो पहलवानों का एक पक्ष था ही। लेकिन वो क्या गलतियां कर रहे हैं, वो तमाम लिस्ट भी स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री को लगातार पहलवानों की तरफ से मिल रही थी। और जाहिर तौर पे स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने जब जांच की और जो तमाम फैसले देखे ये जो नई बॉडी है WFI की, उसको पाया कि ये नियम के अनुकूल नहीं है। तो जाहिर सी बात है
सरकार पे एक तरह से प्रेशर भी था, लगातार विरोध प्रदर्शन जो चल रहा था उसका। आपने साक्षी मलिक का देखा, उन्होंने बोला मैं संन्यास लेती हूं, और तमाम इस तरह से बाकी खिलाड़ी अपना पद्मश्री लौटाने की बात करने लगे। तो सरकार ने भी फिर उनके आरोपों को गंभीरता से लिया और जो फैसले लिए उसको स्टडी किया गया स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री की तरफ से, और उसमें पाया गया कि हाँ, ये पहलवान जो आरोप लगा रहे हैं वो सत्य है, गलत नहीं है। तो जाहिर तौर पे जब ये एक तरह से होता है ना कि चुनाव होता है, उसमें जो हो गया उस पर तो सरकार कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि वो लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव हुआ, दबदबा था और इस वजह से वो जीत गए। लेकिन जो उनके फैसले हुए अगर वो गलत हुए तो सरकार ने फिर देखा, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने देखा कि हाँ, इनके फैसले भी गलत हैं, और इससे ये दिख रहा है कि पूर्व के जो प्रभावशाली व्यक्ति हैं बृजभूषण शरण सिंह, उनके इम्पैक्ट में ये बॉडी काम कर रही है। तो जाहिर सी बात है, ऐसी स्थिति में सरकार को एक लाइन मिलती है और वो नियम कानून के तहत जाते हुए वो ये फैसला ले सकती है कि WFI की न्यू जो इलेक्टेड बॉडी है उसको हम सस्पेंड कर सकते हैं, और वही स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने किया है। जी लेकिन कुमार, अब बड़ा सवाल यहां पर यह आ जाता है कि पहले भी WFI को निलंबित किया गया था, फ्रेश इलेक्शन कराए गए थे, और इस इलेक्शन में जीत किसकी हुई थी वो सबको पता था, बृजभूषण सिंह के करीबी हैं। अब फिर निलंबित किए गए हैं, अब दोबारा चुनाव होंगे और फिर कोई बृजभूषण सिंह का करीबी ना जीत जाए। इसको लेकर आगे किस तरह की रणनीति होगी, चुनाव कैसे होंगे ताकि खिलाड़ी खुश हो जाएं, ये भी तो अपने आप में एक सवाल है जिनके जवाब नहीं मिले अभी। देखिए, जाहिर सी बात है, इस तरह के जो फैसले होते हैं, सरकार ने चूंकि खिलाड़ियों के आग्रह पर खिलाड़ियों ने जो रिपोर्ट दी कि इस तरह से गड़बड़ियां की जा रही है, उसको देखते हुए स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने ये फैसला लिया है। लेकिन जाहिर तौर पे आपने देखा एक पॉलिटिकल दबाव भी इसके बाद काम आता है, क्योंकि दूसरी बार दबदबा वाला जो बयान आया उसके बाद स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री का ये फैसला कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से साफ साफ इशारा है बृजभूषण शरण सिंह को कि आपकी दखलंदाजी स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री बर्दाश्त नहीं करेगी, क्योंकि आपकी दखलंदाजी जो बड़े पहलवान हैं इस देश के उनको नुकसान कर रही है, वो आपसे डिसएग्री हो रहे हैं। तो अब एक जाहिर सी बात है, चुनाव होगा, फिर उनके लोग जीत सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अब इसमें दूसरा फोर्स काम करेगा, पॉलिटिकल फोर्स काम करेगा। हो सकता है कि उनके करीबियों से ये साफ साफ कहा जाए, बृजभूषण शरण सिंह का चूंकि राजनीतिक कैरियर भी है तो उसको ध्यान ठीक है। लेकिन बड़ी खबर यही है कि सरकार ने एक बार फिर भारतीय कुश्ती संघ को निलंबित कर दिया है। यह बड़ी खबर। बहुत बहुत शुक्रिया गौरव तमाम जानकारी के लिए। छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए News 24।